Alright friends, this question में हमें given है a small ball is suspended over an infinite horizontal conducting plane by means of an insulating elastic thread of stiffness K. As soon as the ball was charged, it descended by x centimeters and its separation from the plane became equal to L. Find the charge of the ball. Okay, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम इमेज चार्ज मेथड से करेंगे। अब वो मेथड क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमें ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है और इसके ऊपर हमें कोई चार्ज क्यू दे रखा है जो इससे एल डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है इस पे चार्ज इंड्यूस होगा। मान लेते हैं कि ऊपर यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस क्यू इंड्यूस्ड और नीचे इंड्यूस्ड हुआ प्लस क्यू इंड्यूस्ड, राइट। इस चार्ज ने ये चार्ज इंड्यूस कर दिया इस प्लेट पे। अब ये प्लेट इन्फिनेटली लार्ज है, राइट। तो ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल रेज होगा, पर इन्फिनिटी पे इस पे जो पोटेंशियल रेज होगा डेफिनेटली वो ज़ीरो होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो रखता है। पर कंडक्टिंग प्लेट दी हुई है तो कंडक्टिंग प्लेट इक्विपोटेंशियल होती है। तो ये अपने ऊपर ना अलग अलग पॉइंट्स पे इस तरीके से चार्ज जो है उसकी डेंसिटी को अरेंज करेगी कि हर पॉइंट पे इस पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो ही रहे, राइट। दिस प्लेट विल एक्ट एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी उसका पोटेंशियल हम इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी लार्ज प्लेट है। तो इन्फिनिटी पे तो डेफिनेटली इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो ही आने वाला है। जो पोटेंशियल इसका इन्फिनिटी पे होगा वही पोटेंशियल हर पॉइंट पे होना चाहिए। तो दिस प्लेट इन्फिनिट प्लेट विल एक्ट एज अ ग्राउंडेड इन्फिनिट प्लेट, राइट। तो इसका पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, राइट। अब हम इस कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस कर सकते हैं by a charge which is equal in magnitude to this charge but opposite in nature। यानी हम माइनस क्यू चार्ज से इसे रिप्लेस कर सकते हैं जो एल डिस्टेंस पे पड़ा है, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज मिल के इस प्लेट पे नेट पोटेंशियल जीरो ही रखेंगे, राइट। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हम इस कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ नेगेटिव चार्ज क्यू जो कि इक्वल डिस्टेंस एल पे ऑपोजिट साइड पे पड़ा है, ठीक। और इस चार्ज को हम बोलते हैं इमेज चार्ज। तो लेट्स विजुलाइज नाउ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दोनों चार्जेस की वो हमें कैसे दिखाई देंगी। तो जिस तरह से डायग्राम जो है वो रीऑर्गेनाइज होगी अगर आप ध्यान से देखें, ये जो चार्ज क्यू है यहाँ से फील्ड लाइंस चली हैं और इस प्लेट के ऊपर एंड हो रही हैं नॉर्मली। और ये प्लेट जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगी जिसका पोटेंशियल जीरो है। दिस इज द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। और ये इस तरह से बिहेव करेगी कि हम इस कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस कर सकते हैं विद नो प्लेट बट अ चार्ज क्यू माइनस क्यू, जिसे हम इमेज चार्ज कहेंगे। और ये भी एल डिस्टेंस की दूरी पर होगा फ्रॉम द प्रीवियसली प्लेस्ड प्लेट, ओके। तो पहले प्लेट पड़ी थी उसकी जगह से ये एल डिस्टेंस की दूरी पर होगा। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू मिल के इस जगह पे जीरो पोटेंशियल ही रेज करेंगे, राइट। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कंडक्टिंग प्लेट को। वी से दैट द कंडक्टिंग प्लेट कैन बी replaced by image charge माइनस क्यू, ओके। तो आप कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द इमेज चार्ज माइनस क्यू इन द प्रेजेंट केस, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमें ये गिवन है कि जो बॉल थी उसे हमने किसी थ्रेड से बांध रखा था और बॉल जो है वो थोड़ा सा नीचे चलेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। लेट्स से देयर इज दिस बॉल हमने थ्रेड से बांध रखा है और ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है। ये इक्विलिब्रियम पे इस प्लेट से एल डिस्टेंस की दूरी पर है बॉल, इस पे चार्ज है क्यू और ये थोड़ा सा नीचे डिस्टेंडेड है बाय डिस्टेंस एक्स। तो क्लियरली इस पे ये जो थ्रेड है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। द फोर्स बाय द थ्रेड और द स्ट्रिंग दैट विल सिंपली बी के एक्स इन मैग्नीट्यूड, राइट। के उसका स्टिफनेस कांस्टेंट गिवन था थ्रेड का। और ये जो चार्ज है इसे इस प्लेट का इंड्यूस्ड चार्ज जो है माइनस क्यू इंड्यूस्ड ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो देर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस चार्ज क्यू को खींच रही है अपनी तरफ। अब हम इस प्लेट को रिप्लेस कर देते हैं बाय एन इमेज चार्ज जो इससे एल डिस्टेंस की दूरी पर है और माइनस क्यू है। तो हम ये मानेंगे इसकी जगह पे ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है।
राइट। सो क्लियरली अब इक्विलिब्रियम के लिए हम ये कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम दोनों फोर्सेस जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स या स्ट्रिंग की फोर्स, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कंडक्टिंग प्लेट इस पे लगा रहा था वही ये माइनस क्यू इस पे लगा रहा होगा। राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंडक्टिंग प्लेट, आपने कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस कर दिया, ऑन क्यू इज सेम एज द फोर्स exerted, and I'm talking of electric force, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स कंडक्टिंग प्लेट ने लगाई क्यू पे, द सेम एज द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द इमेज चार्ज। की फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसी दिख रही हैं जैसे पहले थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिकल है जो कंडक्टिंग प्लेट ने प्रोड्यूस करी होगी विद द गिवन चार्ज, वही इमेज चार्ज प्रोड्यूस करने वाला है विद द गिवन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाय इमेज चार्ज जो है ऑन क्यू, ये सेम फोर्स होगी। तो फॉर इक्विलिब्रियम मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फोर्स को आप स्प्रिंग फोर्स से यानी स्ट्रिंग की फोर्स से इक्वेट कर दे, तो यू विल एंड अप गेटिंग दिस एज ए क्यू स्क्वायर बाई, डिस्टेंस आप लिखेंगे नीचे 2l इट्स होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू k इंटू एक्स। और ये जो k है दिस इज 1/4 लेट्स फिल इट दिस वे कि राइट हैंड साइड पे भी एक k है जो कि स्टिफनेस कांस्टेंट गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो व्हेन यू इक्वेट दीज टू एंड यू रीअरेंज, यहाँ से आपके पास जो चार्ज है क्यू की वैल्यू आ जाती है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई थिंक ये 4 और ये 4 मिलके 16 हो जाएंगे, 16l स्क्वायर, एंड देन यू टेक द अंडर रूट, 4l एक बाहर बचेगा, अंडर रूट में आपके पास आ रहा है पाई एप्सिलॉन नॉट ए एंड एक्स। राइट। सो ये चार्ज जो है इसके एक्स एंड पाई एप्सिलॉन नॉट दिस गोज इन द अंडर रूट, ये होना चाहिए चार्ज ऑन दी बॉल जब वो डिस्टेंड करती है बाय डिस्टेंस एक्स और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहती है एट डिस्टेंस एल फ्रॉम दी कंडक्टिंग प्लेट। ध्यान में रखिएगा सिर्फ ये करना है, कंडक्टिंग प्लेट जो है उसे आपको रिप्लेस कर देना है बाय इमेज चार्ज माइनस क्यू। तो जो फील्ड कंडक्टिंग प्लेट और गिवन चार्ज क्यू के बीच में है वही इमेज चार्ज और जो गिवन चार्ज क्यू है उसके बीच में होगी। तो जो फोर्स है कंडक्टिंग प्लेट लगा रही है क्यू पे, वही फोर्स इमेज चार्ज लगाएगा ऑन दी गिवन चार्ज क्यू। राइट। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा।